Okay, good evening, all of you. आज हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, है ना। कुछ हमने पिछली क्लास में कराए थे आप लोगों को। टॉपिक है हमारा प्रोग्रेसिव वेव। ठंडी के कारण हाथ भी नहीं चल रहे। प्रोग्रेसिव वेव पे बेस्ड है न्यूमेरिकल्स। जैसे हमारा दिया जाए, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया था कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इक्वेशन दिया जाता है कुछ में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना रहता है ना। दो टाइप के होते हैं। कुछ में इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना रहेगा कि कुछ में इक्वेशन हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक a transverse harmonic wave is traveling on a string with a speed 25 meter per second. A particle on the string has maximum velocity and maximum acceleration. मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वेव फॉर्म? व्हाट इज द वेव फॉर्म? किस तरह का आपका वेव फॉर्म इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, वो हमें निकालना है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लीजिए इसको। ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव है, ट्रेवल कर रही है एक स्ट्रिंग में। स्पीड कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये किसकी स्पीड दी गई है? हार्मोनिक वेव की स्पीड दी गई है आपकी। ठीक, दूसरा है उसके आगे दिया गया है हमारा
A particle on the string has maximum velocity and maximum acceleration. maximum velocity दी गई है and maximum acceleration दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड and 100, यानी कि आपका दिया गया है u max हम लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। u max किसके इक्वल होता है? ओमेगा ए। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एम्पलीट्यूड तो इधर है नहीं, तो एक और दूसरी कंडीशन भी हम लोग लिख लें, तब हमें लोग मालूम कर सकते हैं। दूसरा आपका दिया गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, आपका 100 दिया गया है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। ठीक, समझ में आया? आप इसको Yes, 1 sir. ले लें, इसको सेकेंड ले लें, अब आप कुछ निकाल सकते हो इससे। Sir, omega. ओमेगा निकल जाएगा 100, यानी कि सेकेंड अपॉन 1 करके यहाँ पे सेकेंड अपॉन 1, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 25 25. मीटर पर 25 मीटर क्यों होगा? सेकेंड माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 2π/t होता है ना, तो सेकेंड माइनस 1 सिर्फ आएगा ये। ठीक है, अब इस ओमेगा की वैल्यू अगर हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे दो में से, तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? A. Sir, हाँ, acceleration. हाँ, एक्सेलरेशन तो पहले ही में डाल दो, ज्यादा इजी रहेगा। 4 इक्वल टू ओमेगा ए, तो ए इक्वल टू 4 अपॉन ओमेगा, that means 4 upon 100, सॉरी 25 है ना, 4 अपॉन 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ए की वैल्यू 0.16. 0.16, ओके, मीटर है ना, 0.16 मीटर। अब यहां से हमारा इक्वेशन क्या होता है वो हम देख लें, और उसके अकॉर्डिंग हम ये जान लें कि हमें क्या क्या नहीं अभी तक पता है ना। तो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है आपका? हम लिखना चाहें तो y इक्वल टू ए साइन Omega t plus ओमेगा kx. टी माइनस के एक्स। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस के एक्स होता है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए प्लस के एक्स होता है। इस चीज को ध्यान में रखो, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने नोट्स में भी आपको लिखवाया, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें क्या नहीं, तुम्हें क्या क्या मालूम पड़ गया? हम लोगों को ओमेगा मालूम पड़ गया है, और क्या? के नहीं मालूम है ना। Yes. तो के कैसे निकालोगे? 2 pi के upon के को क्या निकाल लोगे? 2π/, अब 2π/ लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे के को निकालने के लिए हमें लैम्डा चाहिए। अब लैम्डा कैसे आएगा? दिमाग दौड़ाओ जरा। सर ऐसे निकाल ले क्या? v is equal to n lambda. यस, n की v इक्वल टू एन लैम्डा, v इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे आपको n n नहीं नहीं मालूम रहता है, तो n कहाँ से तो सर निकालोगे? n सर वो एक शायद कोई फॉर्मूला था ना ओमेगा के फॉर्म में ओमेगा हमने इक्वल टू 2πn, है ना। यस सर ओमेगा इक्वल टू 2πn लगा दो। ठीक, तो यहां से n बताओ कितना आ रहा?
सर 25/2 पाई। 25/2 पाई तो आ जाएगा, है ना। 25/2 पाई, इसको सॉल्व करो। या इसमें डाल दो सीधा, लैम्डा इक्वल टू आपका v दिया गया है। यस सर, उसी में डालना। v कितना दिया गया है? v इज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी आपका दिया गया है, कितना है आपका? ये देखो 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है ना। तो दिस इज द 25 हो गया v बाई n। n कितना है? 25, तो डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा। 2 पाई आपका ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। समझ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक। तो ये लैम्डा आ गया आपका 2 पाई के इक्वल। अब सर के के कितना, 1 आ रहा है। के 1। कितना आ जाएगा? 2 पाई/2 पाई, डेट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? अब इसमें डाल दो सारी चीजें अगर मालूम है। ए का वैल्यू कितना आया था? 0.16 साइन, और कितना हो गया यहाँ पे? 25t। 25t माइनस के है 1x। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन आ गया। ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके, अब देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पाथ डिफरेंस के बेस पे आपको जो है फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है इक्वेशन की हेल्प से। जैसे कोई भी इक्वेशन दिया गया है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोग्रेसिव वेग का इक्वेशन आपका दिया गया है y इक्वल टू 2.0 cos 2 पाई 10t माइनस 0.0080x, ठीक, और प्लस 0.35 ये दिया गया है आपका इक्वेशन। ठीक है, जिसमें कहा गया है where x and y are in सेंटीमीटर, ठीक है, and t in सेकेंड, ठीक है। और कहा गया है व्हाट इज द फेज, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन oscillatory
गलत लिख गया, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन oscillatory motion at 2 points separated by distances of A दिया गया है 4 मीटर, B दिया गया है 0.5 मीटर, C दिया गया है λ/2, है ना, एंड D दिया गया है आपका 3 λ/4, है ना। ये दिया गया है, पाथ फेज डिफरेंस निकालना है इस इक्वेशन की हेल्प से। ये आपका इक्वेशन दिया गया है, इसकी हेल्प से सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आपको दिया गया है, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको जो है निकालना है। तो बताइए, सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे y इक्वल टू 2.0 cos 2 पाई tan t माइनस 0.0080x, ठीक है, प्लस 0.35 यानी कि 0.35। अब बताओ किस इक्वेशन से इसको हमें कंपेयर कराना पड़ेगा। सर y is equal to a sin omega t minus kx। y इक्वल टू a, बोलो। सर पहले तो a sin ठीक है, ओमेगा टी बोलते चले जाओ। a sin ओमेगा टी माइनस a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव नॉट माइनस kx प्लस 5 नॉट प्लस 5, है ना। इसमें लेकिन आपने ये गलती किया है, इस इक्वेशन में क्या है आपका, है कॉस होगा कॉस वहां है, पर, और आप कंपेयर करा रहे हो साइन से किससे, साइंस से, सर तो आएगा ये है। कॉस हमको क्या करना पड़ेगा, साइन की साइन की जगह जगह पे, कॉस है। विदुषी आ गई आज, विदुषी ज्वाइन की है। कॉस, ये कॉस हमको करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। लेकिन इसमें एक चीज और आपको गौर करना पड़ेगा कि ये 2 पाई इसमें बाहर निकाला हुआ है। सर अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, कॉस रखेंगे और 2 पाई यानी कि 20 पाई
25 t माइनस माइनस यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा? 0.016 0.016 पाई x खोल कर एक मिनट एक कॉल आया था। 25 t हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.000016 so 0 पाई x और प्लस plus 0.035 70 7 पाई, है ना? yes sir. यही आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करें? सर पहले तो लैम्डा निकाल लें। हाँ, अब सबसे पहले हम बेसिक वैल्यू निकाल लें। एक ही जगह पे क्या है, पहले हम लोग कंपेयर करा दें। एक ही जगह पे क्या आ रहा, 2 आ रहा आपका, है ना? ओमेगा के अंदर आ रहा 20 पाई आ रहा, ठीक। और की कितना आ रहा, 0.0160 पाई आ रहा, ठीक है। क्लियर? यस सर। है ना, ये लिख लिया अब आपने। अब इससे क्या निकालो, अब इससे निकालो, आपको चाहिए है, आपको निकालना है फाई, यानी कि फाई जो आपका क्या होता है फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले जब तक नहीं लिखोगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि हम लोगों को सर आगे 2 पाई बाय किस तरह लैम्डा। प्रोसीड करना है न्यूमेरिकल को। कितना? सर 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। अब हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल में डेल्टा एक्स दिया गया है ना, 4 दिया गया है, 0.5 लैम्डा बाई 2 और ये, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो है अब जैसे इनके लिए तो लैम्डा की वैल्यू निकालना जरूरी है ही नहीं, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा सी और डी के लिए, है ना। हमें निकालना किसमें है, 2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे किस फॉर्मूले से निकालेंगे लैम्डा, बताओ। ओमेगा बाई वी, ओमेगा बाई वी। ओमेगा बाई बी नहीं टू, सर, नहीं सर, k is equal to 2 पाई बाय लैम्डा। यस, के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, है ना। आप सीधे सीधे उसको करें, क्योंकि जो है अलग अलग जितना इजी तरीके से करोगे उतना अच्छा है। आप करने को इसको और टिपिकल बना सकते थे, इसको बी की फॉर्म में लाओ और फिर जो है सॉल्व करो, तो वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। आप सीधे सीधा जब दिख रहा है न्यूमेरिकल को करने का तरीका, जल्दी कब कर सकते हो, जब आप उसको जो है इजी बनाएंगे। इजी बना के उसको सॉल्व करो, देखो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो 2 पाई बाई लैम्डा हुआ, ठीक। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, बताओ कितनी आ रही, 2 पाई बाई 0.0160 आएगा, ये निकाल लो वैल्यू। सर 125 वन मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 125 125 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस सर। सबका आ रहा है यही है,
सबका आ रहा? अभी रश्मि ज्वाइन हुई थी विदुषी और फिर चली गई। यहाँ पे 125 हो गया। अब यहाँ वैल्यू डाल सकते हो, यानी कि डेल्टा फाई इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फर्स्ट के लिए। अब हम एक एक करके निकालेंगे। यहाँ पे x एट x इक्वल टू, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर के लिए हम प्रोसीड करें इसको, तो डेल्टा फाई अपॉन, इसको मीटर में चेंज कर लें 1.25, क्योंकि ये भी आपका मीटर में दिया गया है, x का वैल्यू इंटू 4, तो कितना आ जाएगा? 400 कर दो इधर, बताइए कितना आएगा? सर 6.4 पाई आएगा। 6.4 पाई रेडियन, है ना? कैलकुलेट कर रहे हो ना तुम लोग? यस सर। अपने से कैलकुलेट करो। जैसे दूसरा होगा एट x इक्वल टू कितना दिया गया है? दूसरा आपका कितना है? सर 0.5 मीटर। 0.5 मीटर ये दिया गया है। 0.5 मीटर, तो डेल्टा फाई यानी कि 2 पाई बाई 1.25 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करो। सर 0.8 आ रहा है। और किसी का? 0 हाँ तुम्हारा 0. पाई रेडियन। तुम्हारा 0.05 आ रहा है। नो सर 0.8 पाई। अच्छा, 0.8 पाई रेडियन, 0. ओके। सी एट सर उसका तो सिंपल पाई आ जा रहा है। लैम्डा बाई 2 है, तो इसमें डालने की जरूरत ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारा। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू, हाँ सिंपल पाई आ जाएगा, ठीक है। ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका पाई आ गया, पाई रेडियन, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ बताओ, डी। सर डी 3 आपका पाई बाई 2। हाँ 3 लैम्डा बाई 4 पे कितना आ रहा? 3 पाई बाई 2। यस सर 3 पाई बाई 2। हाँ सही है, 3 पाई बाई 2 रेडियन, है ना? ये आपका आ गया। क्लियर है यहाँ से? यस सर। नेक्स्ट, इससे ऊपर नहीं जाएगा, हमें ऐसे में चलना पड़ेगा। 1 मिनट, लोग ऐसे में सकते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल
इस क्लास में छोटा सा न्यूमेरिकल देना पड़ेगा क्योंकि 5 मिनट बाद ये अपने आप कट जाएगा। तो 5 मिनट्स बाद ना कटे, ट्रांसवर्स वेव एक न्यूमेरिकल है। इस सिंपल हार्मोनिक, ये वेव ट्रेन, सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेन इस ट्रेवल, वेव ट्रेन के ऊपर है। ए सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेन हमने बताया था आपको, है ना? सर क्या चीज? वेव ट्रेन यस सर। जब रेगुलर जो है वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, पार्टिकल कंटिन्यू वाइब्रेट करता है अंडर द वेव, तो उसको क्या बोलते हैं? वेव ट्रेन बोलते हैं। इज traveling in a gas, in positive direction, in the positive direction of the x-axis. Its amplitude is 2 centimeter, comma velocity 45 meter per second, and frequency 75 second minus 1. Write down the equation. Write down the equation. Write down the equation of the wave. Find out, और कह रहा है find out the displacement of the particle of the medium at a distance of 135 centimeter from the origin, in the direction of waves, at the instant t equal to 3 seconds.
ये नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। सर हाँ सर मतलब इसमें जो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है इसको सर हाँ सेकंड में ही रहने दे।